अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द डाई इलेक्ट्रिक एज मीडियम। जैसा कि पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब प्लेट्स के दरमियान एयर हो या वैक्यूम हो तब हमने एक्सप्रेशन देखा था सी वैक्यूम इज़ इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ए उसका एरिया था, ठीक है, डी उन प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन थी। ये हमने एक्सप्रेशन देखा था। अब हमने देखना है कि अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दे दो प्लेट्स के दरमियान, ठीक है, वो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हमारे पास कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकता है, ठीक है। जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है उसको हम डाई इलेक्ट्रिक ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी का भी नेम देते हैं और उसको एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें पता है कि अगर हम दो प्लेट्स के दरमियान कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करवाएं तब कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। तो पीछे जो आपने इक्वेशन 6 पढ़ी थी, सी वैक्यूम इज़ इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, अब हमने देखा है कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करवाने से कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो सी वैक्यूम की जगह सी मीडियम आ जाएगा। मीडियम को हमने रिप्रेजेंट किया है एम ई डी से और हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। अब कैसे कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज़ करती है जब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इंट्रोड्यूस करवाते हैं। पहले तो बच्चों ए वाली डायग्राम देखो, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, एक पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इसको हमने किसी भी वोल्ट मीटर जिसकी वैल्यू वी नॉट है पैरेलल प्लेट्स को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब जो वोल्ट मीटर है ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को प्लेट्स के दरमियान मेजर करता है, ठीक है। और ये जब ए वाली डायग्राम है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मैक्सिमम है जब दो प्लेट्स के दरमियान एयर है या वैक्यूम है। और जो बी वाली डायग्राम है वो बच्चों देखो कि प्लेट्स के दरमियान हमने कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल या इंसुलेटिंग मटीरियल जिसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान, ठीक है। तब आप देखोगे कि उसके पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। जो वोल्ट मीटर है ये रीडिंग में ड्रॉप को शो करेगा। ये हम पढ़ चुके हैं कि C इज़ इक्वल टू क्यू ओवर वी होता है। ए और बी का अगर हम कंपैरिजन करें तो वी नॉट पोटेंशियल की वैल्यू ग्रेटर होगी एज़ कंपेयर टू पोटेंशियल वी, क्योंकि वी तब वैल्यू है जब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करवाया है तो उसकी जो निडल होगी वो कम की तरफ जाएगी, डिक्रीज़ को शो करेगी। और जब कोई भी मीडियम नहीं होगा हमारे पास वैल्यू मैक्सिमम होगी। उस मैक्सिमम वैल्यू को हमने वी नॉट से शो किया हुआ है, ठीक है। ए वाली डायग्राम है जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होगा। बी वाली डायग्राम है जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो पोटेंशियल की वैल्यू भी डिक्रीज़ करेगी। जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तब कम होगी और जब नहीं होगा तब ज़्यादा होगी। ये हम पढ़ चुके हैं सी इज़ इक्वल टू क्यू ओवर वी। अब हमें पता है कि वी की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करवाने से डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन उसकी चार्जिंग सेम रहेगी, उसको हमने कांस्टेंट रखना है। जब चार्जिंग सेम रहेगी वी की वैल्यू कम होगी, ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। यही ऊपर हमने कहा था कि कैसे कैपेसिटेंस की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करवाने से इंक्रीज़ होती है। ये बच्चों आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। अब जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो किसी भी मीडियम को दो प्लेट्स के दरमियान इंट्रोड्यूस करवाने से आता है उसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, उसको रिप्रेजेंट हम करते हैं एप्सिलॉन आर से। ये इक्वल होगा सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम के।
इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम डिफाइन करेंगे। ये हमारे पास रेशो है कैपेसिटेंस की दो पैरेलल प्लेट्स की जब उनके दरमियान वैक्यूम है, टू डेट व्हेन कैपेसिटेंस बिटवीन दी प्लेट्स कोई भी हमारे पास मीडियम है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, रेशो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with the dielectric to its capacitance with the vacuum or air as the medium between the plates, कि जब दो प्लेट्स के दरमियान मीडियम होगा, टू डेट कैपेसिटेंस जब दो प्लेट्स के दरमियान मीडियम जो हमारे पास एयर होगी या वैक्यूम होगा, कि सी मीडियम को सी वैक्यूम से डिवाइड कर दें। मीन ये दो कैपेसिटेंस की ही रेशो है जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है और इसको हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं।